और अब आखिर में आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1888 में आज ही के दिन तमिलनाडु में भारत के महान फिजिसिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन का जन्म हुआ था। उन्हें 1930 में लाइट स्कैटरिंग के प्रभाव पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसे फिजिक्स में उन्हीं के नाम पर रमन इफेक्ट कहा जाता है। खास बात यह है कि सीवी रमन को यह विश्वास था कि 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलेगा। ऐसे में उन्होंने वहां जाने के लिए जुलाई में ही टिकट्स बुक करवा ली थी, जबकि अवार्ड्स की घोषणा नवंबर में होनी थी। सर सीवी रमन ने ऑप्टिक्स और अकूस्टिक्स पर कई किताबें भी लिखी हैं। 1954 में भौतिक विज्ञान में उनके योगदान के लिए सर सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1858 में आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ बिपिन चंद्र पाल ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इन तीनों को लाल बाल पाल की तिगड़ी कहा जाता था। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन भी किया था। उन्हें बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला था। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष एक ऐसी क्रांति के प्रमुख नायक थे जिसमें पूर्ण स्वराज और स्वदेशी आंदोलन के तहत पूरे देश में विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया गया था। मुगल शासन के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर का 1862 में आज निधन हुआ था। बहादुर शाह जफर को 1857 के से पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए ब्रिटिश सरकार ने बर्मा भेज दिया था, जहां खराब सेहत की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहादुर शाह जफर उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे और उन्होंने उर्दू में कई गज़लें भी लिखी। उनकी लिखी हुई कई रचनाएं अब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ गज़लों के संग्रह को कुलियात जफर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे पुराने अखबार द लंदन गज़ेट आज 1665 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। उस समय इस अखबार को द ऑक्सफोर्ड गज़ेट कहा जाता था। यह अखबार अब भी हर रोज प्रकाशित होता है और पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज करने वाली वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का आज 1867 में जन्म हुआ था। मैडम क्यूरी के शोध ने दुनिया को रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी थी। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रेडियोग्राफी सेंटर्स की जरूरत महसूस की, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स की स्थापना की। इन्हें आमतौर पर लिटिल क्यूरीज के नाम से जाना जाता था और उस समय रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़े सेफ्टी मेजर्स का बेहद अभाव था। और बताया जाता है कि शोध के दौरान मैडम क्यूरी अपनी जेब में रेडियो एक्टिव पदार्थ वाले टेस्ट ट्यूब्स रख लेती थी। और ये भी एक विडंबना है कि अपनी खोज की वजह से ही मैडम क्यूरी की बाद में मौत हुई। लंबे समय तक रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था और अंत में यही उनकी मौत का कारण बना।